तो आज डिस्कस करते हैं ये भौतिक का पहला चैप्टर है भौतिक की जगह। तो भौतिक को जानने के लिए सबसे पहले विज्ञान को जानना जरूरी है। तो विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। लेकिन किसी भी वी प्लस ज्ञान विज्ञान, इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। लेकिन किसी विशेष ज्ञान को विज्ञान तब तक नहीं कहते तब तक जब तक वह प्रयोगात्मक परीक्षण पर आधारित ना हो। तो सिंपल से बोलेंगे तो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक तर्क पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान से ही भौतिक उत्पन्न हुआ है। तो भौतिक शब्द उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसस से हुई है। भौतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसस से हुई है। फ्यूसस का अर्थ होता है प्रकृति। लेकिन लंबे समय से भौतिक के लिए संस्कृत में प्राकृतिक शब्द का उपयोग होता था। तो लंबे समय से भौतिक के लिए संस्कृत में प्राकृतिक शब्द का उपयोग होता था। अर्थात भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी के यहाँ पर दो परिभाषा हुआ। पहला क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले द्रव्य का मतलब होता है जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है या जिस पिंड में द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहा जाता है। ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। या भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था। इस समीकरण की सहायता से द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। तो वह आइंस्टीन समीकरण का मतलब होता है आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था। इस समीकरण के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। इसका फार्मूला क्या होता है, E इक्वल होता है mc², जहां m द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, और जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसका आगे देखेंगे भौतिक के प्रकार। तो भौतिक दो प्रकार होता है। भौतिक की शाखाएं, दो शाखाएं होती है। पहली जो शाखा होती है भौतिक की दो शाखाएं होती है। ये भौतिक की शाखाएं या भौतिक की दो शाखाएं होती है। पहला होता है चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। तो सबसे पहले चिरसम्मत भौतिकी। तो सिंपल से बात करेंगे तो चिरसम्मत भौतिकी का मतलब होता है 1900 के पहले जो भौतिक था उसको चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं।
1900 के बाद जो भौतिकी होती है उसको आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। चिरसम्मत भौतिकी में वस्तु के गतिशील या स्थिर वस्तु का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत परमाणु, अणु, क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। अब इसके आगे भौतिक में 4 नियम ऐसे होते हैं जिनका संरक्षण कभी नहीं होता। तो कौन कौन से नियम है? तो पहला होता है रेखीय संवेग का संरक्षण नियम, रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। दूसरा होता है कोणीय संवेग का संरक्षण नियम, कोणीय संवेग का संरक्षण नियम। तीसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। चौथा होता है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो पहला होता है ये 4 ऐसे नियम है भौतिकी में जिनका जो कभी विनाश नहीं होते, जिनका संरक्षण होता नहीं। तो जानने का प्रयास करेंगे चारों नियम क्या क्या है। पहला होता है रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। तो पहला नियम होता है यदि किसी निकाय पर कोई बाएं बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत होता है। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाएं बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत होता है। सेकंड होता है कोणीय संवेग का संरक्षण नियम। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाएं बल आघूर्ण ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत होता है। तीसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। चौथा होता है आवेश का संरक्षण नियम। तो आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो भौतिक में 4 नियम याद रखना, भौतिक में कि 4 नियम का कभी भी विनाश नहीं होता। अब इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे नियम और सिद्धांत क्या है या दोनों में अंतर क्या है। तो पहले नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, नियम क्या होती है। दूसरा होता है सिद्धांत। तो नियम का मतलब होता है प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, यह नियम बतलाता है। प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है या नियम बतलाता है, और नियम शाश्वत होता है, कभी भी इसका बदलता नहीं है। दूसरा होता है सिद्धांत। तो भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत समय के साथ बदलते रहता है लेकिन नियम कभी नहीं बदलता। अब सिद्धांत में कैसे कैसे बदलता है मैं इसको आपको बता दूं सहायता से। पहले आया था हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो जब हाइगन का तरंग सिद्धांत आया तो उन्होंने ये माना था कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगे होती है करके, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। लेकिन जब प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंगे माना गया तो इसकी सहायता से ध्रुवण घटना की व्याख्या नहीं की जा सकी। उसके पश्चात मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने पुनः माना कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो कहने का जो ऐसा सिद्धांत बदलते रहता है। जैसे सबसे पहले पृथ्वी को माना गया तो पृथ्वी सपाट है, पृथ्वी को माना गया तो पृथ्वी का आकार सपाट है, लेकिन समुद्र से आती हुई जहाज को देखने पर सर्वप्रथम उसका ऊपरी भाग दिखाई देता है। अतः यह माना गया
कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। अतः आधुनिक स्थिति में पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के साथ साथ कुछ ध्रुवों पर चपटी है। अब जो इसका अगला टॉपिक होगा उसको कल पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।